होते हैं। और हम्म। तो जो परम धाम हम बोलते हैं, जहाँ ये परम धाम एक्चुअली एक स्टेट है जहाँ पे आत्मा, जो एक साइलेंस है, वो एक बेसिकली चेंजलेस है, जहाँ स्टोरी भी नहीं है कोई, और वो कंप्लीट है वहाँ पे बाबा के साथ। तो जब आत्मा उस स्टेट में होती है जहाँ मन बुद्धि मर्ज हो जाता है आत्मा में, और परमात्मा है ऑलरेडी एवर प्योर साइलेंस सुप्रीम सोल, तब हम उसकी याद में जब बैठते हैं तो वो उस स्टेट को परम धाम बोला जाता है। यस, क्योंकि परम, देखिए परम धाम, अब हम लोगों को जो शरीर की लैंग्वेज पता है उस भाषा के अकॉर्डिंग हम लोग जब धाम लगाते हैं किसी चीज को तो हमें लगता है कि कोई कोई स्थूल प्लेस है वो जाने की, है ना। लेकिन हमारे लिए आत्मा जहाँ पर, जो जिसका खुद कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं है, वो किसी फिजिकल स्थान पे कैसे रह सकती है। तो आत्मा को जब परम धाम कहते हैं तो बाबा उस आत्मा की दुनिया को, जहाँ पर कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वहां पे साउंड लाइट कुछ भी नहीं जा सकता इस धरती का या इस फिजिकल वर्ल्ड का, वो स्टेट, वो जगह है जहाँ पर हमने उसको अपनी हद की बुद्धि से धाम माना, कोई स्थान समझ रखा है। लेकिन आप जब आपको जब पुरुषार्थ में उसको अपनी बुद्धि के द्वारा इमर्ज करना है, तो वो स्टेज आपको उस स्थान पे जाकर नहीं होती है, वो आपके बुद्धि से विजुलाइज करके ही मिलती है आपको। फॉर एग्जाम्पल, आप कहो कि मुझे गोवा जाना है, तो अभी आप गोवा बुद्धि से जाओगे तो गोवा के जो समुंदर देखोगे या कुछ भी देखोगे, वो आपको सारी आपके संकल्पों में विजुलाइज होगा या आपकी बुद्धि में विजुलाइज होगा। वो कोई फिजिकल जगह पर आप जाके वहां पर वो सारी चीजें नहीं कर रहे हो एक्चुअली में। तो ऐसे ही परम धाम को हम लोग जब हद की बुद्धि से जानते हैं, तो हम समझते हैं कि कोई बियॉन्ड दिस 5 एलिमेंट्स, ये पूरे यूनिवर्स को पार करके कोई स्थान है, वहां पर आत्माएं रहती हैं। बट जब आप आत्माभिमानी अपनी दिव्य बुद्धि से उसको इमर्ज करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि जब मुझ आत्मा का ही कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वो स्थान भी फिजिकली एग्जिस्ट कैसे कर सकता है। तो वो स्थिति है ना, वो आपकी जब हाईएस्ट परम साइलेंस की स्थिति होती है, आत्मा जब साउंडलेस, बॉडीलेस, इमोशनलेस, थॉटलेस, कहानीलेस, स्टोरीलेस होती है, तो वो अपनी सबसे हाईएस्ट स्थिति में होती है। और वो हाईएस्ट स्थिति जिसमें बाबा हमेशा रहता है, वो मेरी हाईएस्ट स्थिति जब मैं अपनी बुद्धि से उसमें रीच करती हूँ पुरुषार्थ में, या इसी शरीर के रहते हुए, तो उसको हम कहते हैं परम धाम में जाना। ठीक है। तो एक्चुअली जब हम साइलेंस में होते हैं, जहाँ बेसिकली हम बोल सकते हैं कि बुद्धि रूप देखती है, मैं बुद्धि पिक्चर बनाती है, अगर मैं बुद्धि में पिक्चर बना रहा हूँ दो डॉट की जो आप स्टार की दिखाते हैं, ठीक है, तो वो मेरा एक पोजीशनिंग है। और जो मन है जो संकल्प करता है वो है जीरो। तो उस स्टेट को हम बोल सकते हैं ना कि मतलब उस टाइम परमात्मा आत्मा देखिए, साथ है साइलेंस मतलब। की अवस्था में ना दो चीजें हो सकती हैं। एक होता है जब मन शांत हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि आज मेरा मन शांत है, मतलब दैट डजंट मीन कि वो आप परम धाम में हो, है ना। मन शांत होने में कभी कभी ये होता है कि आज आपके थॉट्स नहीं चल रहे हैं, है ना। जैसे कभी कभी किसी का जब लो बीपी होता है तब थॉट्स नहीं चलते, तब बहुत ऐसा हो जाता है, शून्य सी अवस्था सी रहती है माइंड में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप परम धाम में हो। परम धाम में एक्चुअली जब आप ज्ञान के साथ इमर्ज करते हो, और उसमें जरूरी नहीं है कि आपको विजुलाइज हो, ये तो इसके मन के लिए इसने फोटो में वो डॉट्स लगा रखे हैं कि क्योंकि ये मन को बहुत देर तक आप बैठा कर नहीं एकाग्र कर सकते हो जब तक कोई पिक्चर ना दो। तो इसने मन के लिए वो पिक्चर्स रखा है, अदरवाइज इट्स अ नोइंग। ये ज्ञान से आप उस स्थिति को जानते हो कि मुझे अभी कुछ याद नहीं है, मुझे अपनी बॉडी याद नहीं, मुझे कहानी याद नहीं, मुझे साउंड, कोई कुछ भी सेंसेशन से भी परे, हर चीज से परे जो मेरी जो साइलेंस की स्थिति है, उसको जब आपने नॉलेज से जान लिया है, तो वो स्टेट ऑफ माइंड, या माइंड भी नहीं कहेंगे, वो स्टेज जिसपे आप अपने साइलेंस को फील कर रहे हो और जो नोइंग है कि वो परमानेंट है। ये जो मन की साइलेंस है ये तो आती जाती है, थोड़ी देर रहेगी, फिर 2 दिन बाद के फिर फिर संकल्प चलने लगेगी। ये मन की साइलेंस से धोखा नहीं खाना है। वो आत्मा का साइलेंस जो है वो ज्ञान से जाना जाता है कि आत्मा है ही शांत स्वरूप। तो हम जब कई बार बहुत बहुत
प्रश्न उत्तर के बीच में फंसे होते हैं, ये माइंड जो है हद का, ये बहुत उलझन में होता है, ये सही कि वो सही, ये कहा था या वो कहा था। तो एकदम उस वक्त मन को शांत करके, या मन के सारे संकल्प और प्रश्नों से ऊपर जाकर, उपराम होकर, अपने उस आत्मा के सत्य को याद करो, मैं हूं कौन। और वो जो साइलेंस अब आपको जो आंसर में आएगा, उस साइलेंस में टिक जाओ। वो साइलेंस मेरी परमानेंट है। बाकी मन की जो साइलेंस होती है वो कभी कभी आती है, कभी चली जाती है, लेकिन आत्माभिमानी स्थिति की जो साइलेंस है वो परमानेंट होती है। जी दीदी, तो मतलब मैं डिफरेंशिएट उस चीज से कर सकते हैं हम कि अगर जैसे मैं साइलेंट हूँ, ठीक है, और आपने जैसे बोला कि एक एक दो चीजें हैं यहाँ पे कि एक तो मन कभी कभी साइलेंट हो जाता है ड्यू टू द सिचुएशन, और एक होता है कि आप आत्माभिमानी होते हैं। तो जो आत्माभिमानी होता है, जो साइलेंस होता है, उसको हम कभी भी अटेन कर सकते हैं, बट जो मन का कभी कभी वो सिचुएशनल बेस्ड जो साइलेंस है, वो हम अटेन नहीं कर सकते ना, इसका वो मतलब। हमारे हाथों में नहीं होता, है ना। राइट, मन हाँ, मन तो को इससे शांत करना डिफरेंशिएट कर, हमारे हाथों में कहाँ होता है। मतलब हम उससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर मैं उस चीज राइट। को अटेन कर रहा हूँ बार बार, तो वो आत्माभिमानी है। अगर अटेन नहीं कर पा रहा और कुछ कुछ भी एफर्ट कर रहा हूँ, जीरो मतलब 1% भी, तो वो मतलब नल है, मतलब मन वो का है, कुछ वो नहीं मन का किया। है, बिल्कुल। और ओके, वो आत्माभिमानी शुक्रिया। स्थिति की साइलेंस को ज्ञान से मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि वो ज्ञान ही है जो इस समय हमको हमारे सत्य में टिकाता है। अदरवाइज हम मन की हेल्प लेंगे कि तुम थोड़ा शांत हो जाओ, मैं साइलेंस फील कर लूं, तो ये उसको कहना कि तुम शांत हो जाओ, और वो उसका ये एफर्ट मारना कि मैं संकल्प को ना आने दूं, ये इटसेल्फ एक उसको संकल्प देना हो गया। ये तो फिर वही बात हो तो गई कि हम संकल्प में ही फंस गए। दीदी, बिल्कुल क्लियर है सर। दीदी दीदी, मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे अब हम समझ लीजिए आप उस स्टेट में है अभी राइट नाउ, जहाँ आप आत्माभिमानी है फॉर एग्जाम्पल, तो बाबा जब बोलते हैं स्वराज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी होता है कि जब हमारा खुद पे राज्य हो, तो बोलते हैं कि एक तो होता है कि मेरा संकल्प उठ रहा है मन में ऑटोमेटिकली, एक होता है कि मैं संकल्प दे रहा हूँ और फिर कर रहा हूँ कर्म। तो उसमें क्या डिफरेंस है, मतलब आप कुछ बताएं। देखिए, आपके क्वेश्चन को एग्जैक्टली मैं आंसर ना देकर जो मैं समझ पाई हूँ अपने उससे, जो स्वराज अधिकारी क्या होता है उसको क्लियर कर सकते हैं ऐसे। स्वराज्य अधिकारी का मतलब होता है जब मन को दिव्य बुद्धि के द्वारा ये पता चल जाता है, ये ज्ञान हो जाता है कि ये मन जो अभी तक खुद को राजा मान के बैठा था, ये राइट नहीं है, ये राजा नहीं है, राजा आत्मा है। तो अब जो ऑब्जर्वर आत्मा है, जो दृष्टा होकर, देखिए स्वराज अधिकारी केवल साक्षी दृष्टा आत्मा हो सकती है, ड्रामा में डूबा हुआ एक्टर मन नहीं हो सकता। तो जो दृष्टा आत्मा है, वो अब अपने साक्षी की सीट पर मन के जो भी चंचलता है, संकल्प है, रोल में आ रहे अलग अलग संकल्प या सेंसेशन या फीलिंग्स है, जब उसको वो देखकर उसके प्रभाव में नहीं आती, उसको ऑब्जर्व करती है, अटेंशन देती है, और जहां पर भी उस मन को ये देखने में आत्मा को ये देखने में आता है कि ये मन जो है वो अनात्मा वाले काम कर रहा है, माना जो आत्मा का ट्रुथ है, सातों गुणों से, आठों शक्तियों से भरपूर, इससे अलग कुछ भी नेगेटिव या व्यर्थ की ड्रामा से रिलेटेड चीज कर रहा है, तो आत्मा साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित होकर वो चीज से अपने को डिटैच कर लेती है। इसको कहते हैं स्वराज अधिकारी होना, माना वो उसके प्रभाव में नहीं आती है। बाकी ऐसा नहीं है कि वो अभी एज अ पुरुषार्थी हम बात कर रहे हैं। हाँ, एक बार हमने वो कॉन्शियसनेस अटेंड कर लिया जहां पर अब मन जाता ही नहीं उल्टी सीधी बातों में, मन में आते ही नहीं संकल्प, बट वो स्टेट एंड एंड तक बहुत शायद ही आए, है ना, क्योंकि बाबा कहता है जब तक रहना है, जब तक ये जीवन है, तब तक मन संकल्प को अटेंशन देकर स्वाभिमान स्वमान में टिकाना ही है, क्योंकि पुरुषार्थ लास्ट तक करना पड़ता है, ये माया लास्ट तक आती है। तो वो माया को पहचान लेना, और जो झूठा मन है उसको अटेंशन से आत्मा के सत्य में स्थित करना, इसको कहेंगे स्वराज अधिकारी। क्या ये ठीक है? ठीक है दीदी, ठीक है दीदी। अच्छा। और किसी को पूछना है तो चलिए फिर आज की मुरली शुरू। पूजा बहन, आप पूछ रहे हो कुछ?
ओम शांति दीदी। दीदी एक क्वेश्चन पूछना था। संडे को जो आया था, हेलो। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, बताइए। मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है। हेलो। हाँ जी। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? वाणी से। मुझे आपकी आवाज हेलो। ब्रेक होती हुई सुनाई दे रही है। हाँ जी, पूजा सिस्टर। दीदी हेलो। अब ठीक है दीदी? जी बताइए। हेलो। जी जी बोलिए। दीदी एक संडे के मुरली में आया था, तीन सेवाएं करनी, एक वाणी से, दूसरी शक्तिशाली स्थिति से, और तीसरी थी श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन से। दीदी सेकंड और थर्ड में क्या फर्क है, शक्तिशाली स्थिति से और श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन से? देखिए, शक्तिशाली स्थिति जो है वो बाहर से दिखती है ना। स्थिति का मतलब ही है आपकी बॉडी लैंग्वेज में जो दिखे। तो एक तो हो गया वाणी से जो भाषण देते हैं। दूसरी, जब हम हाँ अपने जी। को अपने सत्य की स्थिति में स्थित करते हैं, तो ऊपर से जो हमारे अंदर बॉडी लैंग्वेज होती है, चाल चलन होती है, वो स्थिति में भी लोगों को प्रभाव पड़ता है ना। हमारे अंदर अ, अ, सेवा करते हुए जो कहना चाहिए लोगों को, गुड़ गुड़ जिसको गुड़ दान कहते हैं ना, कि प्रेम से सेवा कर रहे हैं, शांति से सेवा कर रहे हैं, अथक होकर सेवा कर रहे हैं। तो ये हो गई स्थिति से सेवा करना, लेकिन ये स्थिति होनी चाहिए आपकी सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति, माना निस्वार्थ स्थिति। और तीसरी, रूहानी वाइब्रेशन का मतलब ये होता है कि उसमें आपको जरूरी नहीं है कि आप चार लोगों के सामने पब्लिकली कुछ करते हुए दिखो, लेकिन आपके अंदर जो आत्मा का अनुभव है, उस समय आप अपनी आत्मा में जो स्थित हो, उसकी सत्यता में जो स्थित हो, परम धाम की स्थिति में स्थित हो, उससे ऑटोमेटिकली चारों तरफ वाइब्रेशन फैल रही है। तो उसको कहेंगे रूहानी वाइब्रेशन के द्वारा सेवा। ठीक है। ठीक। थैंक यू। और किसी को पूछना है? फिर अव्यक्त मुरली शुरू करें। चलिए, मुरली शुरू करते हैं। आज हम लोग ले रहे हैं 21 अप्रैल 1973 की मुरली। आज की मुरली 21 अप्रैल 1973 की। मुरली का सार है, जैसा नाम वैसा काम। जैसा नाम वैसा काम। पूजनीय बनाने वाले परम पूज्य पिता, राजयुक्त बनाने वाले राजदार, वरदारी महादारी, मधुबन निवासी बहनों को देख शिव बाबा बोले। हम्म, तो यहाँ पे मधुबन निवासी अपने को समझे या नहीं समझे? मधुबन निवासी का सूक्ष्म अर्थ क्या है? जो जिसमें मधुरता हो और जिसमें बेहद का वैराग्य हो। तो जो अपने संपूर्ण साइलेंस की स्थिति में स्थित होना जानता है, जिसके अंदर बेहद का वैराग्य है, वो अपने को मधुबन निवासी समझकर ही चले। बाबा हमसे बात कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, इस ग्रुप को कौन सा नाम कहें? बाबा ने पूछा, मधुबन निवासियों को क्या कहा जाता है? जो भी यहाँ बैठे हैं सभी को अपने को ऐसा पद्मा पदम भाग्यशाली समझ करके चलते हो। पूछ रहे हैं बाबा। बाबा के सामने जब हम आते हैं, तो पहले तो हमारे अंदर बाबा कहता है मेरे सामने बैठो तो स्वमान लेकर बैठो ना। देह भान में, देह अभिमान में रोता हुआ सूरत, रोती हुई यादें लेकर नहीं बैठो। बाबा, बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है, पति ने आने नहीं दिया, बहुत मुश्किल से ये काम हुआ, ये सब बाबा के सामने लाकर नहीं बैठो। अपने स्वमान में बैठो। जो अपने स्वमान में अव्यक्त स्थिति बनाकर बैठता है, उसके अंदर जो बाबा के साथ रूह रिहान चलती है, उसमें देह की बातें नहीं होती, उसमें अपनी शक्तियों की बातें होती है, अपने सत्य की बातें होती हैं। तो
वो अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझ कर चलेगा। तो बाबा पूछ रहा है, ऐसा पद्मा पदम भाग्यशाली समझ करके चलते हो? हम्म? मधुबन निवासियों के कारण ही मधुबन की महिमा है। तो जो हम सब फिजिकल मधुबन भी जाते हैं जब, तो हम सब लोग वहां के लिए क्यों इतना आतुर होते हैं जाने के लिए? वहां की शांति, वहां की वाइब्रेशन, वहां के भाई बहनों की द्वारा जो निस्वार्थ सेवा होती है, उससे जो हमें अपनापन, अपना परिवार लगता है, उनसे जो स्नेह मिलता है, उसके कारण ही वो मधुबन है ना। तो बाबा ने फिर कहा कि मधुबन निवासियों के कारण ही मधुबन की महिमा है। मधुबन का वातावरण बनाने वाला कौन? तो जो मधुबन की महिमा गाई हुई है, क्या वही महिमा हर एक अपने जीवन में अनुभव करती हो? तो मधुबन और हमारे में, या मधुबन और जो लोकल सेंटर्स हैं, या लोकल सेंटर की जगह हम अपने को रख लें। हम्म? तो मधुबन निवासी की द्वारा जो चाल चलन और सेवा है, और हमारे में जो अ, अपने प्रति जो आत्माभिमानी बनाने की सेवा है, उसमें कहाँ अंतर आता है? इसने कुछ दिन पहले ऐसे ही कुछ चिंतन चला था। सेंटर्स में हम लोग लोकल सेंटर में होते हैं, तो यहाँ पर कितनी आसक्ति होती है हर चीज को लेकर, सेवाओं को लेकर। जो भी सेंटर में जो चीजें आ रही हैं, हो रही हैं, धन साधन सुविधा, हर चीज को लेकर, नाम मान शान को लेकर एक आसक्ति सी रहती है। और जब मधुबन जाओ तो इसने ऑब्जर्व किया कि वहां पर हर डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह पर सूक्ष्म में होगा, बट मोटे मोटे रूप में जो बाहर से लोग आते हैं, उनको तो ऐसा लगता है जैसे ये सब लोग एकदम निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, है ना। तो सेंटर्स और मधुबन में ये अंतर दिखता है। मधुबन में किसी को ये नहीं लगता कि ये मेरा काम है, या ये मैं ही इसके इंचार्ज हूँ, मैं नहीं करूंगा तो होगा नहीं, और मुझे ही इसके लिए नाम मान शान चाहिए। वहां पर वैराग्य है। और यहाँ सेंटर्स में वो चीज थोड़ी कम दिखती है। तो हम अब इसको सूक्ष्म में ले चले तो हम कोई सेंटर की बात नहीं करेंगे, हम अपने लिए देखेंगे। हमारे अंदर सूक्ष्म में अ, मधुबन निवासी जैसा, यानी जो अपनी हाईएस्ट सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित है, जिसके अंदर बेहद का वैराग्य है, उनके जैसा हमारा अंदर का वातावरण या वायुमंडल है या नहीं, हमारे मन की स्थिति है या नहीं। तो जैसे मधुबन की महिमा गाई हुई है कि मधुबन में मधुरता और बेहद का वैराग्य होता है सब में, तो वो चीज हमारे अंदर भी हमको चेक करनी है। वो मधुबन, उसका वातावरण बनाने वाला कौन? तो जो मधुबन की महिमा गाई हुई है, क्या वही महिमा हर एक अपने जीवन में अनुभव करती हो? क्योंकि हर एक को मधुबन बनना है ना। मधुबन कोई लौकिक स्थान की बात नहीं रहेगी। ये तब तक है जब तक हमको फिजिकल कोई स्थान, कोई फिजिकल प्लेस चाहिए, क्योंकि खुद को फिजिकल आइडेंटिटी समझते हैं। इसलिए हमको ऐसी जगह जाने का मन होता है जहाँ पर हमारे इस फिजिकल शरीर को आराम मिले, फिजिकल शरीर को कुछ दिन शांति का अनुभव हो, माना फिजिकल मन को। लेकिन जब आत्मा अपनी स्थिति में स्थित हो जाती है, तो चाहे वो राजस्थान में है, चाहे वो यूपी में है, चाहे वो या अमेरिका में है, चाहे वो रशिया में है, ना सब जगह है, वो कहीं पे भी है, उसको फिजिकल स्थान की जरूरत नहीं। वो हर जगह से परम धाम में स्थित हो जाती है। और वो परम धाम की स्थिति ही बेहद के वैराग्य की स्थिति है। तो बाबा हमसे पूछ रहा है कि जैसे मधुबन में बेहद का वैराग्य होता है, वैसा हर एक अपने जीवन में अनुभव करते हो? बेहद का वैराग्य का मतलब क्या होता है? नाम मान शान, शरीर के जो भी सेवाएं हो रही हैं, जिसके प्रति शरीर निमित्त बन रहा है, रोल में जो कुछ हो रहा है, उसका भी भान ना रहे, उसका भी कोई अभिमान ना रहे। एकदम आइडेंटिटी लेस जीवन, जीरो आइडेंटिटी। तो बेहद का वैराग अपने में अनुभव करती हो? बाबा पूछ रहे हैं। तो करती हो मतलब सिर्फ बहनों को नहीं, लेकिन सभी आत्माओं से पूछ रहा है, माना सभी पुरुषार्थियों से पूछ रहा है। मधुबन को महान भूमि कहा जाता है, तो महान भूमि पर निवास करने वाली अवश्य महान आत्माएं ही होंगी। तो वे महान आत्माएं हम हैं। क्या इस रूहानी नशे में रहती हो? कहते हैं कि
जो फिजिकल मधुबन है वहाँ हर किसी को रहने का मौका नहीं मिलता। वहाँ पे रहना, वहाँ पे सेवाएं देना बहुत बड़े भाग्य की बात है। तो बाबा के समय पर मधुबन में रहने वाली आत्माओं का पुरुषार्थ बाकी के सब पुरुषार्थियों से ज्यादा अच्छा होता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर निस्वार्थ सेवा का जो बाबा से वाइब्रेशन मिलता था वो उनको बाबा के समान बनाता था। जो कि जबकि ये चीजें लोकल सेंटर्स वगैरह में नहीं मिलती हैं इतना। सब जगह की बात नहीं, बट मेजोरिटी में नहीं मिलती है ना। कहीं कहीं पे जो आत्माओं का, निमित्त आत्माओं का पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, उन्होंने अपने सेंटर को मधुबन जैसा बना रखा है। वहाँ की सभी सेवाधारी आत्माओं के अंदर भी मधुबन जैसा बेहद का वैराग्य है। बट ये बहुत फोटो में कोई कोई ही ऐसे हैं। तो बाबा हमसे भी पूछ रहा है कि जो मधुबन जैसे महान आत्माओं की वजह से महिमा में के लिए गाया जाता है, ऐसे अपने अंदर उस महान आत्माओं का, महान आत्मा होने का स्वमान या नशा रहता है। महान आत्मा जिसका हर कर्म और हर संकल्प महान होता है। तो महान का मतलब मेरा, मैं, मेरा, तेरा, है ना। शरीर के कमी कमजोरी से मुक्त, अपने हाईएस्ट महिमा में टिका हुआ, अपने को अपनी आत्मा के सत्य से पहचानने वाला, ना कि शरीर के रोल से आइडेंटिटी बनाने वाला। तो जो अपने आत्मा के, हाँ, तो ये सब चीजें तो है। तभी वो है। और बाकी सब, हर चीज का एक कारण है ना मेरे बाबा है। तो बाबा कहते हैं महान आत्मा जिसका हर कर्म और हर संकल्प महान होता है। तो ऐसे महान हो जिसका एक संकल्प भी साधारण कभी व्यर्थ ना हो। साधारण का मतलब ड्रामा के रोल से इन्फ्लुएंस ना हो। हम सब लोग रोल में किसी को गृहस्थ का रोल मिला है, किसी को समर्पित होने का, ब्रह्मचारी होने का रोल मिला है, किसी को गरीब होने का रोल मिला है, किसी को अमीर बड़ा पद पोजीशन वाला होने का रोल मिला है। लेकिन जो सच्चा पुरुषार्थी है, माना जिसकी अंदर बिल्कुल भी आ, इस हद के ड्रामा से कोई राग नहीं है, माना कोई, वो उस किसी को भी उसके पद पोजीशन शरीर की पहचान से नहीं देखता, ड्रामा की कहानी से नहीं देखता, वो महान गाया जाएगा। तो हम अपनी चेकिंग करें कि हम क्या ये डिफरेंशिएट करते हैं, ये माता है, ये समर्पित है, ये भाई है, ये बहन है, ये कन्या है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये वीआईपी है, ये साधारण है। ये सारी चीजें जो जिसके संकल्प में भी ना आए ना, ये सारा जिसको पक्षपात आपने कहा बिल्कुल सही। तो जो ये पक्षपात है, जो डिफरेंसेस है ड्रामा के रोल के अकॉर्डिंग, वो संकल्पों में ना आए। हाँ, वो अलग बात है कि एज अ रोल हमको कोई वीआईपी है, कोई अमीर है, तो उसको उसके जैसी फैसिलिटीज देनी है, उसको जो पसंद है वो कुछ देना है ताकि वो संतुष्ट होकर जाए। लेकिन मुझे दिखती हमेशा उसकी आत्मा रहे। उस जो आत्मा जिसका कोई धर्म नहीं है शरीर का, जिसका कोई अमीर गरीब नहीं है, जिसका कोई स्त्री पुरुष का भान नहीं है, मुझे वो आत्मा दिखे। तो ऐसे महान हो। हम लोग दूसरों के ऊपर तो दोषारोपण कर देते हैं कि चलो सेंटर में निमित्त बहनें ऐसा पक्षपात करती हैं। लेकिन हम अपनी चेकिंग करें, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमें अपनी चेकिंग करनी है, हम होते उनकी जगह तो क्या करते। या हम अगर अपने जिस स्थान पे बाबा ने हमको लौकिक में, गृहस्थ में रखा है, वहां पर क्या हम पक्षपात से मुक्त हैं? वहां पर क्या हम सबको शरीर के जो डिफरेंसेस हैं, रोल के जो डिफरेंसेस हैं, उससे मुक्त हैं? अगर मेरी माँ है तो मुझे ज्यादा प्यार है, अगर युगल की माँ है तो कम प्यार है। हाँ, ऐसी चीजों में हम भी तो देखें। हम दूसरों की जज बन जाते हैं, हमें तो अपना जज बनना है ना। क्योंकि सब जगह जो विकार है वो तो सर्वव्यापी है। ये रावण तो सब जगह है, वो वहां पर भी है, वो हमारे बीच में भी है, हमारे अंदर भी है ना। तो हम अपने अंदर चेक करें, जो हमारे अंदर है वो हमको उनके अंदर दिखेगा। लेकिन हमारा ठेका उनको सुधारने का नहीं है। हमें तो अपने अंदर जो रोल में, जो माया मन में जो विकार है, जो कमजोरी है, उसको अपने सत्य से बदलने का है ना। तो बाबा ने कहा कि महान वो है जिसका एक साथ संकल्प ही साधारण कभी व्यर्थ ना हो। माना रोल के हिसाब से पहचान और अभिमान और शरीर के भान में डूबा हुआ ना हो।
और एक कर्म भी साधारण व बगैर अर्थ ना हो। माना जो भी सोचे, संकल्प करे, कर्म करे, उसमें आत्माभिमानी स्थिति हो, अब सत्यता हो आत्मा की। बिना सत्यता के, बिना सेवा भाव के वो कर्म ना हो, क्योंकि उनका हर कदम, हर नजर अर्थ सहित होता है। जो महान आत्माएं होती हैं वो ऐवे ही नहीं कुछ भी करती रहती हैं। तो महान आत्मा के लिए हम क्या देखें? क्योंकि देखिए साथ साथ हमारे रोल भी चल रहे हैं। रोल में ड्रामा अनुसार जो होना है वो होता है, और उसमें कई चीजें देखने में बाहर से व्यर्थ जैसी ही होती हैं, है ना? क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति तो अंदर की है, गुप्त है। लेकिन जब हम शरीर के हिसाब किताब में आ जाते हैं, तो उसमें जो भी कर्म करा जाता है, वो अगर हमने आत्माभिमानी स्थिति से नहीं किया, तो फिर वो कर्म भी साधारण हो जाता है, बिना अर्थ का हो जाता है। और अगर उसी कर्म को किसी को खाना भी परोसना है, किसी को कुछ लेना देना भी है, तो भी अगर उसमें मैंने आत्मा की स्थिति से वो सोच में करा, या बाबा की याद में करा, तो वो कर्म महान बन जाता है। क्योंकि उनका हर कदम, हर नजर अर्थ सहित होता है। अर्थ का मतलब अपनी आत्माभिमानी की स्टेज से होता है। क्या ऐसी अर्थ स्वरूप महान आत्माएं हो? बाबा हमसे पूछ रहे हैं एक एक से। उनको कहा जाता है महान, अर्थात मधुबन निवासी। अंडरलाइन। आज बाबा ने दोबारा से मधुबन निवासी की फिर से एक दूसरे तरीके से परिभाषा दी। अभी हम लोगों ने आई थिंक 4-5 मुरली पहले मधुबन निवासी की परिभाषा बाबा से सुनी थी, जिसके अंदर मधुरता और बेहद का वैराग्य हो। आज ये दूसरी परिभाषा, हम्म, जिसके अंदर महानता हो। महानता का मतलब जो अपने आत्मा के अर्थ में टिक कर कर्म करे, कभी भी बेअर्थ कर्म ना करे। माना ड्रामा के रोल को देखकर, उसमें डूबकर, उसके स्वभाव, संस्कार और संकल्प में के प्रभाव में आकर जो कर्म ना करे, हमेशा अपनी ऊंची स्थिति से कर्म करे, उसको कहेंगे मधुबन निवासी। तो इसका अब अर्थ बहुत गहरा हो गया। तो अब हम समझ सकते हैं कि जो लोग चाहे उस पर्टिकुलर स्थान में, फिजिकल स्थान में रहते हैं, बट अगर उनकी ऐसी स्थिति नहीं है, तो फिर वो मधुबन निवासी नहीं कहे जाएंगे ना। स्थूल शरीर और स्थूल बुद्धि को लगता है कि मधुबन निवासी मतलब जो स्थूल माउंट आबू राजस्थान के मधुबन में रहते हैं वो मधुबन निवासी। लेकिन जो सूक्ष्म पुरुषार्थी हैं, जो स्वयं आत्माभिमानी है, उनके लिए मधुबन निवासी की परिभाषा बहुत गहरी है। इसको याद है, अभी कुछ दिन पहले इसके लोकल सेंटर में एक बार एक भाई आए, तो सारी जगह यही प्रचार हुआ कि वो मधुबन से आए हैं। और बहुत सब भीड़ पहुंच गई, एज भक्ति मार्ग की तरह सबको आदत होती है कि भाई हमारे सेंटर में कुछ हो रहा है, कोई आया है तो दर्शन कराएं ना। जैसे उसमें होता है भक्ति में कि कोई बड़े सन्यासी आए हैं तो दर्शन कराएं। तो ऐसे यहाँ पर भी सब दर्शन के लिए पहुंच गए। उसको भी दीदी ने स्पेशली फोन करके बुलाया था तो पहुंच गई। लेकिन देखा वहां पर कि भीड़ बिल्कुल भक्तों की तरह हाथ जोड़कर बैठी है। और वो भाई भी जिस तरह से प्रवचन दे रहे थे, वो बिल्कुल भक्ति वाली तरह से, जैसे भक्ति में प्रवचन होते हैं। और फिर उन्होंने भी ब्रह्मा बाबा की तरह ड्रेस पहनी, और दोनों हाथ शॉल उठाकर ऐसे ऐसे एक एक को जाकर, जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं कि दृष्टि देना, तो देने लगे। फिर सब उनकी शॉल में सब धन डाले जा रहे हैं। मतलब ये सब क्या था? ये सब क्या था? ये हम क्या भक्ति करने आए हैं यहाँ? हाँ, लोगों को लगता है मधुबन निवासी मतलब ये सब करना। ये नहीं। उस दिन के बाद से ये सेंटर कभी नहीं गई वहां। हम अंधविश्वास नहीं कर सकते। इसको तो स्थिति से मतलब होता है। जहाँ ऊंची स्थिति है, फिर वो कलर ड्रेस ही क्यों ना पहने हैं, वो वाइब्रेशन से पता चल जाता है किसके अंदर क्या है। हम सिर्फ ड्रेस से, गेटअप पहनकर अपने आप को धोखा देते हैं और दूसरों को भी धोखा देते हैं। तो हमें ये देखना है कि मधुबन निवासी का मतलब ये नहीं कि जो भी कोई वहां से आ रहा है मतलब वो, उसकी स्थिति महान है, उसमें बेहद का वैराग्य है, वो आत्माभिमानी है ना। तो ये बिल्कुल अंधविश्वास है कि बस टैग लग गया है किसी को किसी किसी जगह का, तो वो उसके पीछे बिना सोचे समझे भागे जा रहा है। और फिर वो जो सब कर रहे हैं वो हम भी करे जा रहे हैं। करने क्या आए हैं? हम यहाँ भक्त बनने आए हैं, तो उससे अच्छा तीर्थों में ही भटक लो ना। आत्मा की उन्नति के लिए आज भी बाबा ने धारणा में या वरदान या स्लोगन में ये साफ साफ कहा है
जो आपकी आत्मा की उन्नति करे उसको ही अपना समय देना है। जहां आत्मा के बारे में बात ना हो, जहां आत्मा की उन्नति ना हो, वहां समय बर्बाद नहीं करना है। लेकिन बाबा के बच्चों को भी तो उसके उनके मन को रंगीन वो चाहिए ना। आज ये, आज वो, आज ब्रह्मा भोजन, आज कहीं ब्रह्मा भोजन के लिए भाग रहे हैं, कहीं टोली के लिए भाग रहे हैं। आत्मा का भोजन कहाँ है? हाँ, आत्मा के भोजन के लिए बहुत कोटों में कोई, कोई में कोई की भूख होती है। बाकी आज भी स्थूलता में डूबे हुए हैं। हम्म? बाबा को एकता चाहिए, जानता नहीं। ये एकता वाली बात में भी ना बहुत बड़ा धोखा है हम लोगों को। इसका एक छोटा सा अनुभव है इसी यहाँ पर स्थूल सेवाओं में लेकर। अ, जब इसने देखा यहाँ पर लोकल में कि लोकल की जो बहनें हैं वो आपस में, उनके बीच में टकराव है। तो इसको ये संकल्प चला कि एक सेंटर की दीदी दूसरों के यहाँ जाने से मना करती है, दूसरे की उसके यहाँ जाने से मना करती है। तो इसको और दूसरे जो गृहस्थी भाई बहन हैं उनको भी ऐसा लगा कि ये लोग ऐसे क्यों करते हैं, बाबा तो कहता है एक ही है सब, इकट्ठा चलाओ, है ना। तो हम लोगों को अंदर से निश्चय आया कि हम लोग एक करके दिखाएंगे इन लोगों को। तो इसने भी और दूसरे भाई बहनों ने भी मिलकर बहुत ऐसे कोशिश करी, प्लानिंग करी कि सब एक हो जाए, मिलकर चले। बट उनका तो अपना अपना ड्रामा अनुसार जो भी पार्ट था वो नहीं हो पाया। हम्म। लेकिन इसको कुछ ही समय के बाद ये रियलाइज हो गया, ये एकता करना, ये एक करना, संगठित करना, ये हमारा काम नहीं है। हम अपने आप को बड़े वो समझने लगे हैं, ड्रामा के डायरेक्टर। जिस ड्रामा के डायरेक्टर ने जैसा कहानी जो रची है वो वैसा हूबहू एक्यूरेट हो रहा है। उसमें भी राज होंगे, उसमें भी लोगों के बंटने के, अलग अलग जगह सेवा करने के राज होंगे। क्योंकि एक ही जगह अगर सारी आत्माएं जुट कर बैठ जाए तो वो दूसरी जगह पे नहीं जा पाएंगी और वो उनके बीच का मोह उनको फैलने नहीं देगा। तो विस्तार के लिए हमेशा ब्रेक होना पड़ता है, हमेशा टूटना पड़ता है। दूर अलग अलग तरह की सेवाएं, जैसे हर एक की विशेषता अलग है सेवा की। और सारे मनुष्य अलग अलग तरह का टेस्ट पसंद करते हैं। किसी को बिल्कुल धार्मिक ज्ञान चाहिए, किसी को थोड़ा सिस्टर शिवानी वाला ज्ञान चाहिए, किसी को थोड़ा आत्मा का ज्ञान चाहिए। सबके टेस्ट अलग अलग हैं। तो इसीलिए ये बंटना जरूरी हो जाता है, ये डाइवर्जन जरूरी है। तो जब आपको राज पता चल गया तो आपको फिर ये भी पता चल गया कि किसी का अलग अलग होना ड्रामा में एक माया के रूप में दिख रहा है, बाकी है सब एक ही। सबका लक्ष्य एक ही है। बस किसी के पुरुषार्थ कुछ कम दिख रहा है, किसी का ज्यादा दिख रहा है, ड्रामा प्लान अनुसार, अपने पद अनुसार। बाकी हमको ये कभी नहीं समझना चाहिए कि कोई आपस में लड़ झगड़ रहा है। ये हमारे अंदर की स्थिति है। हम सबको अपने लिए, क्योंकि हमें एकता और अखंडता अपने अंदर लानी है, तो बाहर का संसार हमको वैसे दिखने लगेगा, है ना। इसीलिए ये कोई बात नहीं इसकी कि हम उनको उस तरह से देखें। बहुत सारी चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं। तो इसलिए बहुत हमें बाहर ना, बाहर कहते ना, बाहर मतलब माया, जो अंदर है बस वही सही है। हाँ। तो बाबा कहते हैं कि क्या ऐसे अर्थ स्वरूप महान आत्माएं हो, पूछ रहे हैं बाबा। उनको कहा जाता है महान, अर्थात मधुबन निवासी। तो अब मधुबन निवासी की परिभाषा हमें किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है ना। मधुबन निवासी जो अपनी महानता में स्थित हो, जो आत्मा के सत्य में स्थित हो, और जो बेहद की वैरागी हो। तो बाबा ने कहा नाम तो मधुबन निवासी है, तो जरूर अर्थ सहित नाम होगा, पूछा बाबा ने। तो ऐसे रोज का अपना पोता में चेक करते हो। कि जो कुछ भी इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म हुआ वह अर्थ सहित हुआ। ये बहुत जरूरी है, अंडरलाइन। हम पल पल अगर अटेंशन नहीं रख पाते हैं तो कम से कम हम कुछ समय के बाद, चाहे कोई भी फिक्स टाइम बना ले या जब भी टाइम मिले तब बैठकर ये चेकिंग करे कि हमारे रोल में जो भी कर्म हुए, चलो रोल तो फिक्स था, किसी को कुछ कह देना, कर देना, ये करना या नहीं करना, वो तो फिक्स था। लेकिन उसमें मुझे आत्मा याद रहे, ये कर्म, ये मेरा पुरुषार्थ था, ये क्या मुझसे हुआ या नहीं हुआ। और अगर ये दिखे कि नहीं, मैं रोल में डूब गया था उस समय मुझे नहीं याद रहा, तो कोई बात नहीं, अटेंशन बढ़ता जाएगा तो वो भी हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट अभी जो हमने कर्म किए
जो हो चुके, जिस समय मुझे आत्मा का ज्ञान याद नहीं रहा, आत्मा का अनुभव याद नहीं रहा, कम से कम अब मैं उस चीज को जो देह भान में बीत गई है, उसको अपनी आत्मा के सत्य से कन्वर्ट कर कर एक बार अपने अंदर कंप्लीट कर दूं, खत्म कर दूं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि रोज का अपना पोता मेल चेक करते हो। शुरू शुरू में एज अ बिगिनर हम सब सोचते थे चार्ट लिखना है तो एक बार रात को बैठकर लिखना है, उसमें भी किसी ने बनी बनाई लिस्ट दे दी, ये टिक 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 हो गया, है ना, टिक या क्रॉस या यस और नो। लेकिन सच्चा सच्चा पोता मेल का मतलब है खुद को ये चेक करना कि मेरे से जब ये कर्म हुआ तो ड्रामा अनुसार हुआ भले, लेकिन क्या मुझे याद रहा कि मैं आत्मा हूँ। जैसे कई बार ऐसा भी हुआ है इसके साथ, आप लोग के साथ भी होता होगा, कि किसी के साथ कोई सामना करने का सीन आया, माना मैं ड्रामा अनुसार किसी को किसी की बात का जवाब दे रही हूँ थोड़ी तेज भाषा में। हाँ, तो वो तो कोई देखने वाला कहेगा कि ये आत्माभिमानी नहीं है, नहीं तो ये इस तरह से नहीं बोलती। लेकिन इसने ऑब्जर्व किया है कि जब ये उनको जवाब दे भी रही थी, तब ये अपनी आत्मा में स्थित थी। इसको याद था कि मैं आत्मा हूं, लेकिन ड्रामा अनुसार उसके हाथों में नहीं था कि ये रोक सके अपने आप को ऐसा करते हुए। तो अगर वो कर्म जो कि आत्मा के सत्य के अकॉर्डिंग नहीं भी था, लेकिन देह भान वाला कर्म था, वो हुआ क्योंकि हिसाब किताब था कोई। बट वो हिसाब किताब चुकतू होते समय मुझे अंदर से याद था कि मैं आत्मा हूँ, तो वो अर्थ सहित हुआ, है ना, मैं उससे अब न्यारी हो जाऊं तुरंत। कई लोग क्या समझते हैं, आत्मा आत्मा अभिमानी स्थिति का मतलब कि मुझसे कोई गलती होगी ही नहीं, मुझसे कभी किसी के साथ कुछ बुरा भला होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। अभी हमारा जो पुरुषार्थ चल रहा है उसमें हिसाब किताब चुकतू करने का जो पार्ट है वो होता रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ मेरा मन जो आ, अभी रोल में डूबा होता है, वो साथ साथ अपने ज्ञान को भी ले सकता है, आत्मा के सत्य में भी टिक सकता है। तो उसको हम अर्थ सहित या आत्म अभिमानी स्थिति कह सकते हैं। एक समय ये भी आएगा जब हिसाब किताब पूरे चुकतू हो जाएंगे, फिर नहीं आएगी रोज रोज किसी से कहा सुनी, या क्योंकि सब जब हम आत्मा के सत्य में 50% से ज्यादा स्थित हो जाएंगे, या उससे ज्यादा हमारी ज्यादातर समय उसी स्थिति का याद रहेगा, तो फिर कर्म इंद्रियां एकदम शीतल हो जाएंगी, फिर हमारे हिसाब किताब होने बंद हो जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए हिसाब किताब पूरा करते समय भी हम याद रहे कि हमें कि मैं आत्मा हूं, तो वो अर्थ सहित है। और अगर नहीं रह पाता है तो बाद में याद दिलाएं बैठकर, ना। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि रात को एक ही बार चार्ट लिखना है, पूरे दिन इतनी सारी बातें रात को कैसे याद आ जाएंगी। और रात को तो सोने की इतनी जल्दी होती है कि अरे याद ही नहीं आता है क्या। तो इसीलिए जब हो गया बीत गया तब थोड़ा साइलेंस में बैठकर उसको अर्थ सहित कर लो, कंप्लीट कर लो। तो बाबा ने कहा समय भी जो बीता वह सफल हुआ, अर्थात महान कार्य में लगाया। ये भी चेकिंग करो। हमारा ब्राह्मण जीवन है, भले हम सेंटर में रहकर सेवा नहीं कर रहे, बट घर में रहते हुए जितना भी जो भी करते हैं उसमें एक एक सेकंड हम आत्मा के ज्ञान में रमण करें, या आत्मा की स्थिति में स्थित रहे। या अटेंशन रखा, महान कार्य में लगाया, क्योंकि सफल हुआ, और महान कार्य में लगाने का मतलब है पुरुषार्थ में लगाना। और अगर हम देह भान में डूब कर वो देह की दुनिया, लौकिक दुनिया का काम कर रहे हैं, तो मतलब समय बर्बाद किया। ये नहीं कि लौकिक काम करना नहीं है, लौकिक के सारे काम करने हैं, लेकिन अंदर से स्मृति आत्मा की रखना, तब वो कार्य भी महान कार्य बन जाता है। तो ऐसा पोता मेल अपना देखती हो कि सिर्फ मोटी मोटी बातें ही देखती हो। मोटी मोटी बातों का मतलब ऊपर से दिखावा करने वाली, फिजिकल रोल में जो हम कॉपी कर सकते हैं, वो बातें देखकर हमने अपने को मधुबन वासी समझ लिया है। जो समझते हैं कि इसी प्रकार से हम अपनी चेकिंग करते हैं, तो वे हाथ उठावे। करते हैं, बताएं आप लोग तो सूक्ष्म चेकिंग करते हैं ना, तभी यहाँ बैठे हैं। जो सूक्ष्म चेकिंग नहीं करेगा उसको यहाँ मजा ही नहीं आएगा, कहेगा कि ये सब क्या है, मोटी मोटी बातें वालों को यहाँ मजा नहीं आता। तो आप लोग तो सूक्ष्म चेकर्स हो। बाबा कहते हैं, महान आत्माओं के हर कर्म का चरित्र के रूप में गायन होता है। हम्म, अच्छा हाथ उठा रहे हैं। महान आत्मा जो होती हैं, उनके हर कर्म का चरित्र के रूप में गायन होता है। आप देखो
स्थूल इस फिजिकल वर्ल्ड में भी जिनको महान आत्मा बोला जाता है, कोई पॉलिटिकल लीडर्स, कोई बाहर जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, है ना, उनकी परिभाषा जिनमें महान आत्माओं को कहने की है, आप देखेंगे कि उनके म्यूजियम बने हैं, उनकी चीजों का, उनके चरित्रों का गायन करने वाली किताबें लिखी हैं। तो ऐसे ही महान आत्माओं के हर्षित मुख मूर्त, आकर्षण आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त का मूर्ति के रूप में यादगार है। लेकिन यहाँ पर महान आत्माएं बाबा किनकी बात कर रहा है? देवताओं की। तो जो आत्म अभिमानी होते हैं, जिनको देवता कहते हैं, उनके हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त की मूर्ति अभी भी मंदिरों में या अपने अपने सबके घरों में यादगार के रूप में है। तो ऐसे अपने को देखो कि सारे दिन में जो हमारी मूर्त या सीरत रहती है, वह ऐसी है जो मूर्ति बन पूजन में आए, और हमारे कर्म ऐसे हैं जो हमारे चरित्र रूप में गायन हो। हमें किसी को नहीं देखना, हमें सिर्फ अपने को देखना है कि क्या हमारी मूरत और हमारी सीरत, सीरत का मतलब हमारे अंदर की वृत्ति, माना हमारे जो सोच है, वो ऐसी रहती है जिसकी लोग पूजा करें। अगर हम दूसरों के सामने ऊपर से अच्छा अच्छा बनकर, मीठा मीठा चेहरे से स्माइल करके बात भी करते हैं, लेकिन अंदर से थोड़ी सी देह भान की गिरी हुई सोच है किसी के लिए, तो ये सीरत क्या हमारी पूजनीय बनाएगी हमें? हम अगर अगर कोई मशीन होती जो हमारे संकल्पों को रीड करके हाई वॉल्यूम में स्पीकर में चला देती, तो क्या हमारे अंदर के जो थॉट्स चल रहे हैं वो ऐसे थॉट्स होते जिनकी लोग सुनकर पूजा करें? सोच के देखो, हमारी सोच, हमारे संकल्प अगर दूसरों को पता चल जाए, तो क्या वो हमें पूजेंगे? हम तो ये सोचते हैं ना, अंदर का किसको पता चलता है, जो सोच लिया सो सोच लिया। लेकिन अगर अंदर उल्टे सीधे संकल्प ऐसा नहीं आएंगे, नहीं, अभी देह भान है, पुराना स्वभाव संस्कार या हिसाब किताब वश आते हैं, किसी किसी के पार्ट को देखकर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा आता है, लेकिन वो कौन लाता है ऐसे उल्टे सीधे संकल्प? वो लाता है हद का, माया का मन। लेकिन आत्मा जो सत्य है, उसको ये पता है कि ये मेरा सत्य नहीं है। तो वो हर बार उसको अटेंशन रखकर उस उल्टे सीधे कमजोरी के या जो अच्छे नहीं है उनको चेक करके तुरंत बाबा को सौंप देती, बाबा ये मैंने नहीं सोचा, ये हद के मन ने सोचा, ये माया के मन ने सोचा। मैं तो आपके जैसी एकदम पवित्र हूँ, मैं किसी को जज नहीं करती, मैं सबके बारे में, सबको बहुत प्यार से देखती हूँ, ये मेरा सत्य है। तो हर बार अगर मेरे अंदर ये चेकिंग होती रहे, तो ये संकल्पों में आ रही माया बंद हो जाएगी यानी, और फिर जो संकल्प रह जाएंगे वो बहुत महान हो जाएंगे। और वो महान हो जाएंगे तो जो अंदर चल रहा है उसकी वाइब्रेशन हमारे चेहरे पे भी दिखेगी, मूरत में भी दिखेगी। तो जो देवी देवता बनते हैं उनकी पूजा उनकी सूरत की नहीं होती सिर्फ, सूरत के अंदर उनकी जो सीरत है, उस सीरत की पहचान, ग्लो उनके चेहरे पे दिखता है, इसलिए वो पूजे जाते हैं। तो क्या हमारे भी कर्म ऐसे हैं जो हमारे चरित्र रूप में गायन हो? हम तो कहते हैं हम बाहर से सबसे प्यार से बात करते हैं, सबका सहयोग देते हैं, ऐसा वैसा सब करते हैं। अंदर तो हम खुद जानते हैं, और हम खुद क्या जानते हैं, हमारे चेहरे पे भी दूसरों को पढ़ना आता है। हमें लगता है कि कोई पढ़ नहीं सकता, लेकिन ये अनुभव सभी को होगा कि हम लोगों को किसी किसी के चेहरों से पता चल जाता है, इनके अंदर और बाहर अलग अलग है, आंखों से साफ साफ पता चल जाता है ना? तो क्या हमारा ऐसा चरित्र है जिसका गायन हो, पूजन हो? बाबा ने कहा ऐसा बनना है ना, ये लक्ष्य है ना। तो जब यहाँ सीखने व पढ़ने आती हो तो अंतिम लक्ष्य क्या है, या संगम युग का लक्ष्य क्या है? यही है ना, संगम युग का कर्म ही चरित्र के रूप में गायन होता है। सत्युग के देवी देवताओं को किसी ने नहीं देखा, जिन्होंने ध्यान में, ट्रांस में जाके देखा भी, तो वो अपने शब्दों में वो बयां ही नहीं कर सकती, और कर भी दे बयां तो इसका हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि हम अभी अपने ही हद के मन और रोल में डूबे पड़े हैं। तो किस समय का गायन है आखिर भक्ति में, मंदिरों में?
ये हमारे अभी के संगम युग का गायन है, जो हम अभी जिसको लोग देख रहे हैं, जिस समय नोट करने वाले, देखने वाले और दर्शन देने वाले, यानी अपने अंदर वो दिखाने वाले सब मौजूद हैं, है ना। ऑडियंस भी मौजूद है, स्टेज में भी जो पार्ट प्ले कर रहे हैं वो भी मौजूद है, चैतन्य में मौजूद है, जड़ में भी मौजूद है। ऐसे समय का कर्म, संकल्प, चरित्र के रूप में भक्ति मार्ग में गाया जाता है। तो बाबा कहते हैं संगम युग के प्रैक्टिकल जीवन देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इस समय हम सब जो भी कहते हैं, सोचते हैं, करते हैं, अगर वो पूजनीय है तो वो पूजा जा रहा है। ये ना सोचे कि हमारे अंदर अच्छे संकल्प नहीं तो वो भी पूजे जाएंगे, ना ना, फिर तो हम पूजनीय है ही नहीं। हमारे अंदर की जो पवित्रता है, जिसको बाबा कहते हैं इनोसेंस, ना, बच्चे की तरह पवित्रता, वो पूजनीय बनती है। तो क्या हमारे अंदर ऐसी प्रैक्टिकल जीवन जो हम पुरुषार्थ करके बना रहे हैं वो हुई है अभी? तो बाबा ने कहा तो वह कब होगा? हम्म? अभी का गायन है तो अभी ही होगा ना। क्या सतयुग में ऐसी बनेंगी? वहां तो सभी हर्षित होंगे। तो यह हर्षित मुख है, यह भी कहेगा कौन? हम्म। सतयुग में तो सभी हर्षित मुख होंगे, वहां तो कोई किसी में कमी भी नहीं होगी। तो ये चेकिंग जो बोला ना, ऑडियंस देखने वाली, महिमा करने वाली और करवाने वाले दोनों अभी मौजूद हैं। तो इस समय का गायन है ना, हमारे चेहरे का, हमारी वृत्ति का, हमारी सीरत का। तो ये कौन, वहां तो कोई नहीं है। बाबा ने कहा ये तो अभी ही कहेंगे ना। तो जो सदा हर्षित नहीं रहते हैं वही वर्णन करेंगे कि यह हर्षित मुख है। मान लीजिए हमारे यहाँ सब कोई हंसता है, स्माइल करता है, तो हमें कुछ अलग सी बात नहीं लगेगी। लेकिन जो हमेशा मुंह बना के घूमता रहता है, उसको हमारी स्माइल करना नोटिस होगा। तो इस समय जब पूरा संसार अपने नेगेटिव वृत्ति से, सीरत से भरा पड़ा है, और ऐसे में हमारे अंदर की सत्यता, पवित्रता जब दिखेगी, हर्षित मुक्ता दिखेगी, तब तो वो उसका गायन करेंगे। तो ऐसी मूर्त व ऐसे कर्म प्रैक्टिकल में हैं, पूछ रहे हैं बाबा। कल सबने डिसाइड किया था ना कि हम अपने हर हर कोई अपने अपने घरों में हैप्पीनेस सेंटर बना के दिखाएगा, है ना। तो अपने अंदर खुशी का माहौल, उसके लिए खुशी कभी भी नेगेटिव सोच से नहीं आ सकती। हाँ, जो लोग करते हैं दूसरों की टांग खींच के, ईर्ष्या की बातें करके और हंसते हैं, वो एक्चुअली आसुरी खुशी है ना। उसमें हंसी भी कैसी होती है, हे। हाँ। और जो सबकी सत्यता को देखकर, सबके अंदर प्यार को अपने अंदर अनुभव करके हंसते हैं, उनकी खुशी, वो खुशी गायन लायक होती है। तो बाबा ने कहा जैसे अभी सुनने के समय मुस्कुराती हो, अर्थात महसूस करती हो, वह मुस्कुराना कितना है। हम्म? महसूस करती हो तब तो मुस्कुराती हो। जब हमारे अंदर सच्ची सच्ची खुशी होगी तब तो हम बाहर से मुस्कुराएंगे। तो ऐसे ही हर रोज अपने कर्म की महसूसता व चेकिंग करने से कोई भी पूछेगा तो फौरन जवाब देंगे। अभी सोचती हो, पूछ रहे बाबा, कि हाथ उठावे कि नहीं उठावे। बाबा को अपने मन का हाथ उठाना है ना, यहाँ की तो कोई बात नहीं, लेकिन मन से बाबा को आंसर करो अपनी सत्यता की, कि क्या हमारे अंदर अभी ऐसी खुशी, मुस्कुराने वाली, जो हमारी सच्चाई और पवित्रता की है, जो सीरत की है, जो पूजनीय हमें बनाए, ऐसी खुशी है। बाबा ने कहा फलक से हाथ क्यों नहीं उठाती हो, संकोच भी क्यों होता है? इसका कारण, तो ऐसे ही अपनी संपूर्ण स्टेज को स्वरूप में लाओ, क्योंकि आत्मा की संपूर्ण स्टेज में ही पवित्रता है। तो हम जितना ज्यादा अपनी संपूर्ण स्टेज को याद रखेंगे, उतना ही हमारे स्मृति चेंज होगी, और उस स्मृति से हमारी वृत्ति और बाहर की जो हर चेहरा है, चाल चलन है, हर चीज चेंज हो जाएगी। बाबा ने कहा सिर्फ वाणी में नहीं, कि दूसरों को सुनाने के लिए संपूर्ण स्टेज क्या होती है बस वाणी में बताते रहते हैं, लेकिन स्वरूप में। जो कोई भी आप लोगों के सामने आए, तो जैसे कि आपके जड़ चित्र के आगे जाते ही उनको महान समझते, अपने को पापी और नीच सहज ही समझ लेते हैं ना। देवताओं के सामने जो भी जाता है तो वो यही समझता है कि ये तो बहुत महान है, हम इनको बिना नहाए छू भी नहीं सकते, हम इनको गंदे हाथों से या गंदी सोच से देख भी नहीं सकते, है ना। मंदिर जाकर हर कोई अपनी सोच भी साफ कर लेता है। जो मंदिर के बाहर दूसरों की बुराई भलाई
और शरीर का विकार सोच रहा होता है, वो मंदिर में प्रवेश करते ही एकदम अपनी बुद्धि को साफ कर लेता है। कभी गलती से कुछ आ भी जाए तो तौबा तौबा करता है ना। तो जैसे जड़ चित्रों के सामने हर कोई उनको इतना ऊंचा महान समझकर अपने को पापी और नीच समझता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो मंदिर में मूर्ति के रूप में खड़े हैं, जरूर इसलिए क्योंकि उनके द्वारा कभी ऐसा पार्ट प्ले किया गया है जब उनके अंदर सबसे ज्यादा पवित्र वृत्ति और दृष्टि रही है। तो वो इस समय का हमारा ही गायन है ना। तो हमारा गायन मतलब हम में से जिन लोगों ने उस तरह से ब्राह्मण जीवन का पुरुषार्थ किया है, सबका नहीं कहेंगे क्योंकि सबके अंदर उतनी पवित्रता नहीं है, लेकिन जिनके अंदर है उनकी उनके गायन है, उनके मंदिर बने हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जैसे ऐसी महान मूर्तियों के सामने सभी अपने को पापी और नीच सहज ही समझ लेते हैं, अर्थात एक सेकंड में अपना साक्षात्कार कर लेते हैं। उनसे बोलना नहीं पड़ता कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, वो देवताओं के सामने जाकर खुद ही कबूल कर लेते हैं मेरे अंदर ये कमी है। तो मूर्ति कहती तो नहीं है कि तुम नीच हो, लेकिन स्वयं ही साक्षात्कार करते हैं। ऐसे ही आप लोगों के सामने कोई भी आए तो ऐसे ही अनुभव करे कि यह क्या है और मैं क्या हूँ। माना कोई कितनी भी इंसल्ट करे, कितनी भी कुछ करे, और हम उसको हमेशा अपने अंदर से प्रेम की ही वाइब्रेशन, प्रेम का ही संकल्प दें, प्रेम से ही उसके लिए सोचें। ऐसे नहीं कि ऊपर से बाबा ने आदेश दिया है तो आज्ञाकारी बच्चा मैं भाई भाई कर रही हूँ, अंदर से कब जाएगा ये, क्या बोल रहा है, मतलब अंदर से फिर ऐसे ऐसे उल्टा उल्टा चले ना। ये चेकिंग होती है, कल का इसका अनुभव है। ऐसा एक हुआ, कल लगभग 8:30 बजे रात को अचानक से इसके घर के बाहर, बाबा के कमरा जो मेडिटेशन कमरा है इसके बाहर किसी ने नॉक किया। तो इसको लगा कि उस समय इसका जो लौकिक बेटा है वो ट्यूशन जाता है, तो उसको लगा वो आया होगा लौट कर। तो इसने जैसे ही डोर खोला तो एक भाई था, हाँ रोल में भाई था, और वो काफी ऐसा लग रहा था जैसे ड्रंक हो। हाँ तो उसके उससे स्मेल भी आ रही थी, चेहरे पे भी गुटखा वगैरह, कपड़े अच्छे खासे पहने था। और अचानक से बात करने लगा कि आप ब्रह्मा कुमारी हो, ये वो। तो इसको अंदर से थोड़ा सा एकदम इसने चेकिंग करी ना, अपनी भी चेकिंग कर रही है और उसको भी देख रही है। तो ये अंदर से चेकिंग हुई कि थोड़ा सा भय आया, क्योंकि उस समय और घर में कोई नहीं था, तो इसको भय आया, इसने चेकिंग करी। फिर इसने बोला आपको क्या चाहिए, तो बोला कि नहीं, वो कुछ कुछ पिए हुए था, नशे में था, तो पता नहीं क्या बोल रहा था। तो उसको लगा कि आपको क्या चाहिए आप बताएं, तो बोली आप ब्रह्मा कुमारी। तो इसने बोला कि अगर ये भी, इसने बोला कि हाँ है, तो कहीं ये पता नहीं क्या उसको काउंसलिंग करवानी हो या कुछ करवानी हो, और उसकी ऐसी हालत नहीं थी कि उसको हम उस समय काउंसिल करें या उसको घर के अंदर भी बैठाए। तो इसने उसको बोला आप नीचे आइए, मतलब वो हमारा जो रूम है वो स्टेयर्स के ऊपर है बाहर से, और उसको बोला कि नीचे आइए, नीचे घर के बाकी लोग भी थे। तो ये वो नीचे आया और बस इसने कुछ कुछ ऐसे बोला, देखने लगा। मैंने बोला आपको क्या चाहिए, तो बोला कि नहीं बस वो मैं वहां से पे आपसे मिला था। तो मैंने कहा हाँ बताइए, तो बोला, मैंने कहा कुछ चाहिए, बोला नहीं, चला गया। ऐसे करके उसको भेज तो दिया, लेकिन इसके बाद बहुत देर तक उसके संकल्प इसको आते रहे ना। तो ये चेकिंग कर रही थी, क्या सोच रही हूँ, तुम्हें ये पीने वाला लग रहा है, बेवड़ा लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कौन सा पागल आ गया, ये सब सोच रही हूँ। ये बहुत चेकिंग कर रही थी अंदर ही अंदर। ऐसे ऐसे भी आएंगे तो तुम उसके रोल को देख रही हो या उसके सत्य को देख रही हो। तो बाबा ने कल ये पुरुषार्थ कराया कि तुमने उसको किस दृष्टि से देखा। तुम्हारे पास एक से एक पाप, बोलने में ज्ञान सुनाने में तो बहुत होशियार ये सबको सुनाती हो, अभी अपनी बताओ चेकिंग करो। तो तुरंत चेकिंग भी होती जा रही थी ना, कि वो पीने वाला या जिस तरह से जो भी वृत्ति लेकर आया हो नहीं पता, बट मेरी वृत्ति उसके प्रति ये थी कि वो पवित्र आत्मा है, मेरी चेकिंग के लिए निमित्त बनकर आया। और उसको देखकर इसके अंदर अगर कोई अदरवाइज संकल्प आए हैं तो वो मन में है, वो मेरा सत्य नहीं है, वो बाबा को सौंप कर मुझे ठीक करना है। तो ये इसने लगातार काफी आधा एक घंटा इसको लग गया ये सारी चीजों को ठीक करते, अपने को करेक्शन में लाते लाते, है ना। तो हमारे अंदर जब किसी को देखकर एकदम दया भावना आई, ये भी वृत्ति जागी ना, कि मैं अपने को कहीं स्त्री समझकर उससे डर गई, या अकेली हूँ घर में ये सोचकर डर गई, बाबा को बुला लिया, ऐसा याद तो आ गया, लेकिन फिर भी वो देह भान की कुछ कुछ जो बातें होती हैं जो हम लोग आज तक बाहर की दुनिया में देखते आए, वो सब इमर्ज हुआ। तो सारी
चीजें को बाबा ने एक घटना दिखाई और फिर उसको आत्मा के सत्य में जलाकर भस्म किया। तो हमारी वृत्ति बाबा जैसे जैसे अब अगली बार ऐसी कोई फिर से अनुभव होता है तो शायद पहले से ही उसके लिए तुरंत की तुरंत साफ वृत्ति चालू हो जाएगी। अभी पेपर आया, उसमें करेक्शन किया, फिर ठीक हुआ, है ना। तो बाबा हमको यही सारी चीजें सिखा रहा है। ये पुरुषार्थ में निमित्त बनकर कोई ना कोई हमारे अंदर की क्लीनलीनेस कराता रहेगा। तो बाबा पूछ रहे हैं या बता रहे हैं कि ऐसे ही आप लोगों के सामने कोई भी आए तो ऐसे ही अनुभव करे कि यह क्या है और मैं क्या हूँ, है ना। कई बार दूसरे लोग आते हैं क्रोध से, क्योंकि उनका कोई घर का काम बिगड़ गया आपके यहाँ, दूसरे उनके भाई, घर के भाई बहनों के आने से। लेकिन वो जब आपकी स्थिति देखते हैं तो वो डाउन हो जाते हैं। जैसे एक बार आपको बताया था, पहले भी ऐसे हुआ कि वो आते किसी और वृत्ति से हैं, लेकिन वो फिर चले जाते हैं सोच के कि हम ये बहुत ऊपर है या जैसा भी। तो ये स्टेज आनी तो है ना। बाबा पूछ रहा है वो कब आएगी। अभी तो कोई कुछ भी बोल के चला जाता है कैसे भी, ना, हमारे रोल को देखकर उल्टा सीधा। लेकिन एक समय आएगा जब हमारे सामने कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। जैसे दादी जानकी को बाबा का वरदान मिला था कि तुम्हारे सामने जो भी आएगा उसका गला घुट जाएगा, माना वो तुम्हारे सामने कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। तो दादी जानकी की आत्मिक स्थिति भी इतनी ऊंची थी कि उनके सामने फिर पुरुषार्थ एक लेवल के बाद इतना अच्छा हो गया कि कोई उनको वैसे भी नहीं बोल सकता था, उनकी वाइब्रेशन इतनी हाई हो गई थी, है ना। तो हमारे अंदर भी जैसे जैसे आत्मिक अवस्था, वाइब्रेशंस उसकी हाई होती जाएंगी, फिर जो अभी अपमान और दूसरी दूसरी बातें होती हैं वो होनी बंद हो जाएंगी। तो बाबा कहता है जबकि ज्ञान का कोर्स समाप्त हो, रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो सिर्फ थ्योरी में रिवाइज हो रहा है या प्रैक्टिकल में? हम्म क्योंकि थ्योरी का प्रैक्टिकल भी तो होगा ना, चेकिंग तो होगी। प्रैक्टिकल में भी कोर्स पूरा होना चाहिए ना। वह रिवाइज जब समाप्त होगा तब प्रैक्टिकल दिखाएंगे। बाबा ने पूछा क्या सोचा है, क्या इसके लिए समय का इंतजार कर रही हो? समय आएगा तो सभी ठीक हो जाएगा। जैसे पेपर आते रहते हैं ना, तो हम लोगों को लगता है नहीं एक समय के बाद पेपर खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो पेपर खत्म तब होंगे जब हमारी स्थिति ऊपर हो जाएगी, जब हम उन पेपरों को पास कर लेंगे। वरना वो पेपर आते ही रहेंगे। तो हम समय को वेट कर रहे हैं कि वो समय ऐसा आए कि पेपर खत्म हो जाए, या हम अपनी स्थिति को ऊंचा कर रहे हैं कि उस स्थिति से वे पेपर खत्म हो जाए, है ना। तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसा सोचते हो समय आएगा तो सभी ठीक हो जाएगा, क्या ऐसा समझती हो? यह क्लास कभी किया है? अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए अपनी शक्ति अनुसार कभी प्लान्स बनाती हो? हम्म या बना बनाया प्लान मिलेगा तो चलेंगी? ये बहुत बड़ी चेकिंग करनी है ना। भाई बहन दूसरों के क्लासेस को सुन सुनकर उनसे उनका पुरुषार्थ पूछते हैं, और आप बता दो किससे योग लगाएं। अपनी टीचर नहीं बनते। ये बाबा बार बार कह चुका है कि अपनी टीचर स्वयं बनो। अपने आप को, ठीक है क्लास सुन ली, कोई आंसर मिल गया आपका, लेकिन उसके बाद अपनी प्लानिंग बनानी पड़ेगी अपने पुरुषार्थ के लिए। यहाँ पर जो रूपाली पुरुषार्थ करती है वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी अपनी समझ, आपके अपने दिनचर्या, आपकी अपनी पूरे दिन की खुद की धारणाएं या जो भी है ना। तो आप हेल्प ले सकते हो किसी किसी बात में हमारे पुरुषार्थ से या दूसरे दूसरे भाई बहनों के पुरुषार्थ से, लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा। तो बाप दादा तो यही देखते हैं कि जो मधुबन निवासी हैं वह सभी के सामने सैंपल हैं। सैंपल पहले तैयार किया जाता है ना, पूछ रहे हैं बाबा। तो मधुबन निवासी, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो राजस्थान वाले मधुबन में रहते हैं हम उनको ही सैंपल समझेंगे। नहीं, हमको सैंपल बनना है या नहीं? क्योंकि हम सेंटर में नहीं रहते, क्योंकि हम मधुबन में नहीं रहते, तो क्या गृहस्थ वाले हमेशा पीछे ही रहेंगे? हम्म? घर में रहते हुए जो जहाँ रहता है, दृढ़ निश्चय करो कि मुझे सैंपल बनना है। रह सकते हैं। बहुत सारी माताएं हैं ऐसी जिनकी यहाँ इसने अपने अनुभव से भी देखा है, और भी कई ऐसी क्लासेस में सुना है कि कई सेंटर्स वहां की निमित्त बहनों से नहीं चलते थे। लेकिन जब कोई माता आई, जब कोई भाई आया गृहस्थ वाला, उनके आने के बाद वो सेंटर चलने लगा, पनपने लगा। उनके सहयोग से, उनके योगदान से उस सेंटर की सेवाएं बहुत बढ़ गई। और ये बिल्कुल सत्य है, कोई भी सेंटर बिना गृहस्थी माता और भाइयों के नहीं चल सकता। तो समझो ताकतवर कौन?
हम्म? हम जब वो जो ज्ञान बाबा का बेसिक ज्ञान है वो हर कोई लर्न करके रट करके सुना सकता है। सेंटर की निमित्त बहनें भी सुना लेती। वो लोग जो खाना पीना तैयार करती है वो गृहस्थी के लोग भी करते हैं। उसमें क्या अंतर है? एक अंतर है बस, जो इसमें हम आगे जा सकते हैं वो है दृढ़ता। हमारे पास अहंकार करने के लिए आ, उस तरह से हमें निमित्त नहीं बनाया है बाबा ने, जैसे बाकियों को बनाया है ना। हमें वो पद, पोजीशन, नाम, मान, शान वाला पार्ट, उसका कोई हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी सब अपने घरों में जो भी हैं, जैसे भी हैं, उसमें हम लोगों ने कर लिया जो करना था। अब हमारे पास बाबा की सेवा का बस एक ही आ, मतलब रहना चाहिए, खुद को सैंपल बनाने का। नाम मान शान के लिए सैंपल नहीं बना जाता। नाम मान शान के लिए तो सैंपल को फॉलो किया जाता है। जो सैंपल बनता है वो कभी ये सोच के नहीं बनता कि वो कभी जाना जाएगा इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, है ना। तो हम सबको अपने अपने जहां से भी हम बाबा ने हमको सेवाओं में रखा है, घर में, गृहस्थी में, शहर में, गांव में, देश में, तो वो सब अपने को सोचे नहीं मुझे बनना है पहले सैंपल। तो वो मधुबन निवासी है, जो सैंपल बनेगा वो मधुबन निवासी है। यहाँ स्थूल मधुबन की तो बिल्कुल बात नहीं है। तो मधुबन निवासी सैंपल है या फिर सैंपल अब तैयार हुआ है? हाँ, बाबा के समय की मधुबन निवासी की बात अलग थी। अभी मधुबन निवासी बहुत डिफरेंट है। तो सैंपल तैयार होता है तो उसकी तरफ इशारा करके बताया जाता है कि ऐसा माल तैयार हो रहा है, तभी फिर उसको देख दूसरे लोग सौदा करते हैं। पहले सैंपल तैयार होने से बाप दादा ऐसा इशारा दे दिखावे कि ऐसा बनना है, तो हमें देखकर लोग कहे कि ऐसा बनना है। हमारे भाषण से नहीं, हमारे दौड़ दौड़ के मेहनत करने से नहीं, लेकिन हमारे चरित्र से, हमारे हमारे ग्लो से, हमारे वाइब्रेशन से, रूहानियत से। तो सैंपल बनने के लिए कोई मुश्किल पुरुषार्थ नहीं है, बहुत सिंपल पुरुषार्थ है। सिंपल पुरुषार्थ एक शब्द में यही हुआ कि साथ में बाप का सिंबल सामने रखो। सैंपल बनने के लिए क्या याद रखना है? एक सिंबल। सिंबल किस चीज का? कि जैसा मेरा निराकार परमात्मा बाप है वैसी ही मैं हूं। अगर उस सिंबल को आपने पकड़ लिया तो आपको सैंपल बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि वो देहभान से परे का सिंबल है। तो एक शब्द का पुरुषार्थ तो बहुत हुआ ना। अगर सदा सिंबल सामने हो, सिंबल मतलब बाप समान स्थिति, है ना, तो पुरुषार्थ में सिंपल हो जाएंगे। तो पुरुषार्थ भी बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कल समझा था ना कि पहले पुरुषार्थ कठिन लगता था, डिफिकल्ट लगता था, फिर सहज हो गया। फिर एक समय ऐसा आएगा कि उसको पुरुषार्थ कहेंगे ही नहीं, वो हमारी नेचुरल स्थिति हो जाएगी। दादियों की जो आखिरी आखिरी का समय था, जिसमें पिछले 10-15 साल का, उसमें वो पुरुषार्थ नहीं करना कहलाता था। वो नेचुरली वो स्टेज में थी जिसमें बाप समान उनको स्मृति रहती थी। से पुरुषार्थ तो तब कहते हैं जब हम आत्माभिमानी बनने का अभ्यास कर रहे होते हैं। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ सिंपल होने से सैंपल बन जाएंगे। मधुबन निवासियों को कितने इंजन लगे हुए हैं, पूछ रहे हैं बाबा। तो किसी ने कहा 4। फिर तो सेकंड में पहुंचना चाहिए। सभी से सहज पुरुषार्थ का लाभ व गोल्डन चांस मधुबन निवासियों को मिला हुआ है। यह भी मानती हो, मानने में जानने में भी होशियार हो, और बोलने में तो बहुत होशियार। बोलने में तो हो ही होशियार। बाकी मानने योग्य बनने में देरी क्यों? जितना माननीय योग बनेंगे उतना ही वहां पूजनीय योग बनेंगे। यहाँ आपके कर्म को देखने वाले अगर श्रेष्ठ नहीं मानते हो तो पूजने वाले भी श्रेष्ठ मानकर पुजारी कैसे बनेंगे? हम्म? अगर हम हमारे कर्म, कर्म में सिर्फ फिजिकल एक्शंस नहीं होते, कर्मों में बोल, कर्मों में सोच भी आ जाती है। अगर हमसे मिलने वाले लोग ये नहीं मानते कि हमारे सोच, हमारे बोल श्रेष्ठ हैं, तो जो भक्ति मार्ग में हमको बिना चैतन्य रूप में देखे हुए पूजेंगे, वो फिर कैसे श्रेष्ठ मानकर पूजेंगे, कैसे पुजारी बनेंगे? तो जितना माननीय उतना पूजनीय का हिसाब है। देखो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर अगर हमारे अंदर और बाहर अलग अलग रूप में होते हैं तो हमारे ईर्ष्यालु ज्यादा खड़े हो जाते हैं, हमारे से प्यार करने वाले कम रहते हैं। ये बाहर की दुनिया की बात नहीं, ये ब्राह्मण फैमिली की बात है। ब्राह्मण फैमिली में आप जितनी गहराई में देखोगे
उतनी ही ईर्ष्या भरी पड़ी है। लेकिन वो ईर्ष्या दादियों से क्यों नहीं है? दादी जानकी से, गुलजार दादी से क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो जो उनकी वृत्ति है, उनकी जो सीरत है, वो बहुत पवित्र है। वो किसी को उनके रोल से या देहभान में आकर कुछ किसी के साथ कंपटीशन, ईर्ष्या करने वाला भाव ही नहीं है। है ना? तो हमें भले ही संसार में सैकड़ों से माननीय होने का पार्ट मिला है, लेकिन पूजनीय तो तभी बनेंगे ना जब अंदर से सीरत साफ होगी। तो बाबा कहते हैं तो जो पूजनीय बनेंगे उनको देख हर्षित होते हैं, सभी हर्षित होते हैं, उनके फिर ईर्ष्यालु खड़े नहीं होते। अगर ईर्ष्यालु खड़े हैं, माना कहीं ना कहीं पे हमारी वृत्ति में अभी कमी है। अब बनना है वह सिर्फ देखकर हर्षित होना है। पूछ रहे हैं बाबा, जितना साज युक्त हो उतना ही राज युक्त बनो। साज बजाने में होशियार होना। साज मतलब गान, भाषण देकर सुनाने में। अभी राजयुक्त मतलब धारणा। आप बन गए हो, वैसे स्वरूप में आ जाओ तो राजयुक्त। तो साज सुनने के इच्छुक भी कितने होंगे? इसमें तो सब पास हो ना। जितना साज युक्त उतना राजयुक्त बनो। है ना? जितना अच्छा भाषण देती हो उतना उसकी धारणा स्वरूप भी बनो। राजयुक्त जो होता है उनके हर कदम में राज भरा हुआ होता है। राज का मतलब जो ड्रामा के राज को जानकर उस सबके ड्रामा से न्यारे होकर आत्म अभिमानी होकर रहता है, वो राजयुक्त कहलाता है। तो ऐसे राजयुक्त व साजयुक्त दोनों का बैलेंस ठीक रखना है। मधुबन निवासी मोस्ट लकी स्टार्स हैं। जितना लकी हो उतना सर्व के लवली भी बनो। सिर्फ लक में खुश ना होना। लकी की परख लवली से होती है। माना आपको पसंद भी तो सब लोग करें, ऊपर से नहीं, लेकिन आपकी वृत्ति के कारण आपको सब पसंद करें। तो जो लकी होगा वह सर्व का लवली जरूर होगा। तो असली लकी का मतलब होता है अपने सत्य में टिककर पवित्र बनकर लकी होना। ना कि ऊपर से पद पोजीशन और हमारी डिमांड ऊपर से ज्यादा है इसलिए हम अपने को लकी समझ रहे हैं। बल्कि अपने रोल से अलग अपने सत्य में टिकने वाला जो लकी होगा, वही सबको वृत्ति से भी लवली लगेगा। तो अभी देखते और चलते सर्व को स्नेह देने व करने का कार्य करना है। ज्ञान देना और लेना, यह स्टेज तो पास की। अभी स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आए, संबंध में आए, तो स्नेह देना और लेना है। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली। तो बाबा ने जो कहा स्नेह लेना है, तो लेने का मतलब क्या है? कोई आपको अपमान भी करे, आपका नाम बदनाम भी करे, लेकिन आपने वो नहीं देखा, आपने उसके सत्य को देखा। और उस सत्य में आत्मा आत्मा को सदा स्नेह देती है। वो वाला स्नेह लेना है, ना कि रोल के क्रिटिसिज्म को, रोल के अपमान को लेना है ना। और ये भी नहीं सोचना कि वो तो मुझे स्नेह दे ही नहीं रही। नहीं, वो उसका रोल जो कर रहा है वो उससे अलग है। उसके सत्य को देखो तो वो सदा स्नेह लेना हो जाएगा। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली। ज्ञान का दान ब्राह्मण को तो नहीं करना है, वह तो अज्ञानियों को करेंगे। ब्राह्मण परिवार में फिर इस दान के महादानी बनो। यानी सबके सत्य को देखकर उनको सहयोग देने के महादानी बनो। जैसे गायन है ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। हमारी आसपास जो एक दूसरे से खटपिट खटपिट होती है, वो कुछ ना कुछ हिसाब किताब होता रहता है। उसका कारण क्या है? कि हम उसके रोल में देखते हैं। अगर हम सबके सत्य को देखना शुरू कर दें, रोल से डिटैच होकर, तो उसमें जो दे दान तो छूटे ग्रहण का मतलब उसके साथ मेरा हिसाब किताब समाप्त हो जाएगा। तो जो भी कमजोरियां रही हुई हैं वह सभी प्रकार के ग्रहण इस महादान से छूट जाएंगे। समझा? अभी देखेंगे इस दान में कौन कौन महादानी बनते हैं। माना सत्य को देखकर जो हम अपनी वृत्ति का दान करने वाले हैं, इसमें कौन महादानी बनता है। स्नेह सिर्फ वाणी का नहीं होता है, लेकिन संकल्प में भी किसी के प्रति स्नेह के सिवा और कोई उत्पत्ति ना हो। है ना? कई लोग बाहर से वाणी में बहुत प्यार देते हैं, अंदर से कुछ और सोचते। लेकिन कई बार कोई कोई ऐसा होता है जो स्नेह से थोड़ा सा दिखता है कि वो बॉसी है, लेकिन अंदर से वो सबके प्रति स्नेही होता है। तो वो अंदर का जो स्नेह होता है वो सच्चा स्नेह है ना। इसलिए स्नेह के सिवा और कुछ उत्पत्ति ना हो। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रिस्पॉन्स सहयोग होता है। और सहयोग की रिजल्ट
सफलता होती है। जहां सर्व का सहयोग होगा तो वहां सफलता सहज होगी। पहली बात, किस बात का सहयोग और किस बात की सफलता? हमें यहाँ किस बात का सहयोग चाहिए? सेवा का सहयोग तो ऑटोमेटिकली मिलता है, जहां पर सेवा होनी है ड्रामा हमको वहां सहयोग दिलवाता है, क्योंकि ये काम मेरा नहीं बाबा का है ना। सेवा में जो भी हमें हमारे लिए बाबा ने हमको कहीं भी अगर निमित्त बनाया है किसी को बाबा की पहचान देने के लिए, ज्ञान में लाने के लिए, तो वहां पर दुश्मन भी सहयोगी बनी जाते हैं। लेकिन हमारे लिए सहयोग का मतलब है हमारी आत्म स्थिति। हमारी जितनी ज्यादा आत्म अभिमानी स्थिति बनेगी उसको कहेंगे सहयोग मिलना। तो वो सहयोग हमें कब मिलता है? जब हम दूसरों के उनके सत्य में देखते हैं, तो उनके द्वारा जो क्रिटिसिज्म का, जो विरोध का, हिसाब किताब का पाठ बज रहा था, जो मेरे वृत्ति में बार बार आकर मुझे बाबा से, अपने सत्य से दूर कर रहा था, वो मेरा खत्म हो जाएगा। तो उनका सहयोग मिलने लगेगा। जैसे आपके हस्बैंड अगर विरोधी कर रहे हैं, रोल में विरोधी का पार्ट प्ले कर रहे हैं, और अगर आपने उनके सत्य को देखते 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 उनके विरोध को समाप्त कर दिया, है ना, क्योंकि हो जाएगा समाप्त, तो फिर इसका मतलब उनका विरोध समाप्त हुआ, माना उनका सहयोग मिलने लगा। तो इससे फिर आपकी आत्माभिमानी स्थिति और जल्दी बनेगी, क्योंकि अब उनका विरोध करने का संकल्प मुझे परेशान नहीं कर रहा है। अब मेरे संकल्पों में शुद्धि आ गई है, क्योंकि अब उनका क्रिटिसिज्म खत्म हो गया है। तो सफलता सहज होगी। तो सभी सफलता मूर्त बन जाएंगे। अब यह रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, इस मुरली के विशेष तथ्य हैं। महान आत्मा वह जिसका हर संकल्प, हर कर्म महान हो। एक संकल्प भी साधारण व व्यर्थ ना हो। कोई भी कर्म साधारण व बगैर अर्थ ना हो। तो चेक करो कि इन कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी कर्म हुआ वह अर्थ सहित हुआ, माना आत्मा की स्थिति या आत्मा के ज्ञान के साथ हुआ। समय को सफल कार्य में लगाया, यानी हर समय अगर आत्मा के ज्ञान या आत्माभिमानी स्थिति से सफल किया समय को, तो वो सफल कार्य है। महान आत्माओं का हर कर्म चरित्र के रूप में गायन होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो वृत्ति, वो सीरत बहुत पवित्र होती है। तो जैसे आपके जड़ चित्रों के आगे जाकर खुद ही सब झुक जाते हैं, अपने को नीच और मूर्ति को महान समझते हैं। मूर्ति कहती तो नहीं कि तुम नीच हो, लेकिन स्वयं ही अपना साक्षात्कार करते हैं। ऐसे ही आप लोगों के सामने कोई भी आए तो ऐसा अनुभव करे कि यह क्या है और हम क्या हैं। हमारे वृत्ति इतनी पवित्र हो। सैंपल तैयार होने पर ही इशारा करके बताया जाता है कि ऐसा माल तैयार हो रहा है। फिर उसको देख दूसरे लोग सौदा करते हैं। तो सैंपल बनने के लिए सदा बाप का सिंबल सामने रखो। तो बाप का सिंबल है, जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, जो ट्रुथ है, उसको अपने सामने रखो। यही मेरा ट्रुथ है, यही मेरी रियलिटी है। बाकी रोल की कोई भी बात, संकल्प, संस्कार, है ना, कोई भी चीज मेरा सत्य नहीं है। जब कंटिन्यू मैं बाप या अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को सिंबल के रूप में सामने रखूंगी, तो मैं सैंपल बन जाऊंगी। अच्छा, ओम शांति।